अस्सलाम वालेकुम। आज मैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुखातिब हूँ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें बंद करें। आपने जो ये कहा है ना कि मैं इमरान खान और जरदारी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं जो जिनको ये इमरान खान को लाएं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। तो मैंने जब APC आप लोग की हो रही थी तो मैंने एडवांस में बोल चुका था। मैं कहा था इशारों के नामों में ये बातें करेंगे एक इदारे के ख़िलाफ़। ये मैं अब एडवांस में बोल चुका था। नवाज साहब फिर हिम्मत करें, फिर जंग लड़े, कोई बिल्कुल सामने से लड़ें। अवाम आपके साथ अब नहीं है बिल्कुल। ये तो आप नवाज साहब खोल के सुन ले। अवाम बिल्कुल आपके साथ नहीं खड़ी। अवाम किसी ऐसे लीडर के साथ नहीं खड़ी जो फौज के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि अवाम को पता है कि यही फौज सैलाब में आती है, यही फौज मसलन इस टाइम कराची का कचरा साफ कर रही है, यही फौज मसलन जो है अगर कोई हंगामे होते हैं तो ये फौज आती है, यही फौज जब आपके पार्लियामेंट के पे इमरान खान धरना देते हैं तो यही फौज आते हैं। तो यही फौज हर जगह आती है। जब फौज आपके साथ, आप बोलते हो कि जब आपके साथ हो तो आप बोलते हो सब कुछ ठीक है। भाई फौज तो किसी के साथ भी नहीं है। फौज तो हुकूमत के साथ है, चाहे आपकी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे जरदारी की हुकूमत हो, चाहे लियाकत अली खान की हुकूमत हो, चाहे ख्वाजा निज़ाम की हुकूमत हो, चाहे अयूब खान की हो, चाहे मुशर्रफ की हो, चाहे ज़ियाउल हक की हो, चाहे जिसकी भी हुकूमत है, फौज तो जो है रियासत के साथ खड़ी है। रियासत जैसा बोलती है फौज वैसा करती है। आप ये फौज के खिलाफ, मैं आपको बार बार वार्न करता हूं कि इसके खिलाफ साजिशें बंद करें। और आप किसी के खिलाफ साजिश नहीं करें, आप अपने खिलाफ खुद साजिश करें। नवाज शरीफ, ये नहीं कि आज आप वजीर आजम नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं अपने कानों को हाथ लगाता हूँ, इस टाइम मैं आपको नहीं बोल रहा। इस टाइम तो आपको मैं नहीं बोल रहा। मगर क्योंकि जब आप वजीर आजम थे, मैं उस वक्त भी आपको रिटर्न में ख़त लिखता था, रिटर्न में अपने साइन करता था। मैंने बोला फौज के खिलाफ साजिशें बंद करें। अगर आपको यकीन नहीं आए, ये मैंने अभी एक ख़त लिखा था, ये जब आपकी हुकूमत थी, हमारे अब्बासी साहब जो वजीर आजम थे, ये मैंने ख़त लिखा था। मैंने इसका ये मजमून में पढ़ देता हूँ। मजमून ये बनाम पाकिस्तान था। ये नवाज साहब, जब आप हुकूमत में थे तो मैं आपको बार बार कहता था कि फ़ौज के खिलाफ साजिशें बंद करें, बल्कि मैं तो बनाम पाकिस्तान खत लिखता था, बाकी सब लोगों को भी ये कहता था कि फ़ौज के खिलाफ साजिशें बंद करें। और नवाज साहब, ये कापियाँ, ये देखें, ये मैंने कापियाँ सबको भेजी हैं। ये नहीं कि मैंने नहीं भेजी, ये कापी आप देख लें। ये इसके UMS नंबर है। ये मैंने भेजी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, ISI चीफ को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब। आपका मतलब जो AD रजिस्ट्री नंबर है 1353 नंबर है। आपको रेवेंट मैंने भेजा है ये खत। पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, KVK हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर KVK, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी KVK, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान। ये मैंने सब जगह कापियाँ भेजी हैं। तो ये एक मैंने, ये मेरा खत है, ये 2017 को लिखा है। उस टाइम भी आपकी गवर्नमेंट थी, आप ही थे, मसलन अब्बासी साहब वजीर आजम थे। मैंने ये लिखा है, दौलत की हौस ऐसी बीमारी है जो हमें तंग दिल और तंग नज़र बना देती है, और ऐश परस्ती बिल्कुल जलील सख्त है। नवाज साहब, आज आप इसमें गिरफ्तार हैं। आपका अपना कसूर है नवाज साहब, किसी का कोई कसूर नहीं। फौज के खिलाफ आप बोलेंगे, ये खाली मेरे जज्बात नहीं है नवाज साहब, मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि 22 करोड़ अवाम सब के यही जज्बात हैं। ये जो चंद का कारकुना के मुश्किल से हजार होंगे जिनको नौकरियां मिली, जिनको मसलन पोस्टें मिली, वो तो आपके लिए बोलेंगे, उनके साथ दो चार चमचे भी बोलेंगे। फौज अवाम नहीं बोलेगी। ये नवाज साहब आप लिख ले बात। तो ये मैंने इसमें लिखा है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट तो थोड़ा सा किया हुआ है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ ये खत। अच्छा, काश हमारे हुक्मरान सरकारी ओहदे की अमानत समझते थे। नवाज साहब, काश अगर जो आप 3 दफ़ा वजीर आजम थे, आपको इसका तरीक़ाकार मालूम होना चाहिए। जो रास हमने आपको दिए उसको आपको अपने सीने में रखने चाहिए थे। आपको रास पाश करने का कोई इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ साहब, आप इस मुल्क के वजीर आजम थे। ये कानून है, ये आइन है। आप आइन को तोड़ लें, आइन को जो तोड़ेगा वो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये मैं खत पढ़ता हूँ थोड़ा सा। काश हमारे हुक्मरान सरकारी ओहदे को अमानत समझते, इसको दौलत और औस की नौकरी ना समझते, और ऐश की जगह ना समझते। हमारे मुल्क के हुक्मरान अपोजिशन सियासी कायदीन अगर बात को ना तोल कर बोलते तो बाद में तरदीद करने की ज़रूरत इनको
नहीं पड़ती। नवाज साहब, जो आप लोग बातें करते हो ना, बाद में तरदीद करते हो, बाद में आपके ये जो कारकुनान भी तरदीद करते हैं, बाद में मैंने ये भी बात की है, मैं वो खत ढूंढ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये मैंने पहले कहा है। मैंने कहा था कि चौधरी निसार भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, और अगर चौधरी निसार वजीर आजम बनने की कोशिश करता है तो ये उसका हक बनता है, ये राइट है। जमहूरियत ये नहीं है कि आप लिमिटेड कंपनियां हैं, बाप बेटा बेटी, फिर उसका उस पोता उसका वो, क्यों हम कोई भेड़ बकरियां हैं? इस तरह नहीं चलता। आप लोग सब अरबपति करबपति हो। मैं बताता हूं, किसी के साइकिल की दुकान थी, कोई बूट की दुकान में करता था, कोई कोई मीटर रीडर था, कोई मसलन जो है ये लोहे की भट्टी थी, वो आप लोगों की थी। तो कोई मसलन सिपाही का बेटा था, कोई मसलन जो है नायब तहसीलदार का बेटा था, कोई मसलन जो है एक छोटी सी दुकान थी, तो कोई किसी का इतने फोटोग्राफर की दुकान थी। आज आप लोग करोड़पति हो गए और हमारे पर रौब जमा रहे हो। वाह, मुल्क भी हमारा। तुम लोग तो जो है इलाज बाहर कराते हो, घूमने फिरने बाहर जाते हो, पानी भी बाहर का पीते हो इधर हमारे मुल्क में। नवाज साहब, बहुत ख्याल से रहना। मुझे मालूम है यहाँ आपके भगोड़े घूमते होंगे, मैं अकेला घूमता हूँ। नवाज साहब, फौज के खिलाफ हम एक बात नहीं सुनेंगे, ये तो तयशुदा बात है। मैं ये थोड़ा सा दो लाइनें और पढ़ता हूँ। 10 विलियम एमजी की दो गोली खाकर भी गुजारा नामुमकिन हो जाता है, बल्कि विलियम गोली के अलावा कुछ और गोलियां भी खाते हैं। ये जो कुछ और गोलियां है ना, वो मैंने ब्रैकेट में इसलिए बोला है, नवाज साहब आप तो समझ गए। आप और आपकी भाई की वजह से कितनी औरतों को तलाक हुए हैं। आप, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरा 1000 दफ़ा मुतालबा था, मैंने खत भेज चुका उनको कि जो बंदा इलेक्शन में जो बोले उस पर उतर न उतरे, उसको तो नाहिल होना चाहिए। ये तो मैं हैरान हूं कि कोई माँ का पुत्र क्यों नहीं उठ रहा, माँ का पुत्र क्यों नहीं उठ रहा। गोलियां भी खाते हैं, अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं, और जो कारकुनान इनको इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे वो भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलता जिस तरह ये चलाते हैं। मेरी तो हर वक्त यही रिक्वेस्ट होती है कि कसूरवार को अगर वक्त पर सजा मिल जाए तो आइंदा कोई भी स्टेट के लिए परेशानी नहीं कर सकता था। ये नवाज साहब, अगर उस वक्त आपको सजा मिल जाती, स्टेट आपको सजा दे देती, तो आज हम परेशान ना होते। और हम परेशान नहीं है बिल्कुल, मगर ये भी एक परेशानी की बात है कि मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है वीडियो बनाने की? भाई ये मुल्क हम लोग का है, 22 करोड़ आवाम का है। इसके पहले मालिक हम हैं, सबसे पहले मालिक इस मुल्क के गरीब आवाम है। सेकंड वाइट कॉलर लोग। मैं फिर भी वाइट कॉलर से थोड़ा अपर आता हूं। तो ये चीजें अब क्या, मुल्क को जो है जो आता है वो जमहूरियत, डेमोक्रेटिक और ये और वो क्या ड्रामे रचाए तुम लोगों ने। हाँ, तुम लोग का माल मिलता रहे, तुम सेनेट के मेंबर बन जाओ, तुम एमपीए बन जाओ, तुम मसलन वजीर आजम बन जाओ, तुम वजीर आला बन जाओ, तुम गवर्नर बन जाओ, तुम चीफ सेक्रेटरी अपने भाई को लगा लो, आईजी अपने कज़न को लगा लो, मसलन जो है एक मसलन कोई तंजीम होती है उसके सरबराह उसको बना दो, उसको नौकरी दे दो, इसको नौकरी दे दो। वाह, क्यों ये मुल्क फालतू बैठा हुआ है। मैं तो आज इमरान खान से मुतालबा करता हूं, जितने लोग मतलब कम से कम 1 करोड़ अफराद जो है मेरे ख्याल में सिफारिश में भर्ती होंगे, इमरान खान को चाहिए कि अभी इसी वक्त ये निकाल दें, इसी वक्त। और जिन्होंने करप्शन की, इमरान खान साहब अभी इसी वक्त ले लें। ये नवाज शरीफ लोग सही होते ही नहीं होते। और ये जो बोलते हैं कि हमने जब्त कर लिया, माल जब्त कर लिया। मेरा बच्चा पढ़ता था शोएबाद में, आप लोग के ख़ानदान में से कुछ बच्चे थे भाई, आपके भाइयों क्या किसके, तो मॉडल टाउन में बोलते हैं कि बंगले ले लिए मुशर्रफ के ज़माने में। तो उसने बोला कहाँ लिए, बंगले तो हमारे पास हैं। असल में स्टेट आपके साथ नरमी अख्तियार करती है। काश ये स्टेट जो गरीब के साथ करती है ये आपके साथ करती ना, तो ये मसलन आपको ये जुर्रत ना होती। अब मैं ज़रा दो लाइनें पढ़ता हूँ, ख़त्म करता हूँ। इस तरह मुल्क नहीं चलता जिस तरह ये चलाते हैं। मेरी तो हर वक्त यही रिक्वेस्ट होती है कि कसूरवार को अगर वक्त पर सजा मिल जाए तो आइंदा कोई भी स्टेट के लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकता, क्यों ना कि हर मुलाजिम का ताल्लुक स्टेट से होता है। डॉन लीग्स हो, पीटीआई का नहीं मुल्क हो, गवर्नर सिंध हो, इन से इन बजाने वाले हो, कलम नगार तजिया नगार 2 नंबर कारोबारी लोग, ये माशी दहशतगर्द लोग हो। मैंने एक खत 6 मार्च 2017 को लिखा था, कोई माँ का पुत्र जो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे, लिहाजा अब माँ को पुत्र को उठना होगा। जो भी गलत को बोलते हैं ये या गलत लिखते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और रिवर्स एक्शन होना चाहिए, यानी आज ही से। ये मेरा खत अगर उस टाइम स्टेट कार्रवाई कर लेती
तो खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, नवाज शरीफ APC में कभी तकरीर नहीं करता। क्यों नवाज शरीफ को जाने दिया, क्यों जाने दिया? 50 रुपए के स्टैंप पे, कल मैं गया था ये कचहरी इस्लामाबाद में, मैं स्टैंप खरीद रहा था, स्टैंप जो है नहीं मिल रहा था। बोलते हैं भाई इतने का स्टैंप लोगे, और नवाज शरीफ को 7.5 अरब रुपए का स्टैंप जो है सिर्फ 50 रुपए पे जो है वो लिख के दे दिया, भेज दिया। वाह, इस तरह स्टेट नहीं चलते। अस्सलाम वालेकुम।